26 जनवरी की इस खुशनुमा सुबह में आप सभी को मेरा नमन, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सर्वप्रथम हम उस अखंड, अनंत, अविनाशी, समग्र ब्रह्मांडों के नियंता को धन्यवाद देने के साथ साथ उन लोगों को जिन्होंने हमें नियति से मिलने का वचन दिया था। वो समय था आजाद भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए 15 अगस्त 1947, जिसने भारत के गौरव को पुनः हमसे मिलाने का वचन निभाया। 15 अगस्त 1947 की वह खुशनुमा रात्रि 12 बजे, जब आधी दुनिया सो रही थी और भारत जीवन, स्वतंत्रता, अपने प्राचीन गौरवशाली स्वर्णिम युग के सूरज का पुनः अभिनंदन करने के लिए पूजा की थाल सजाकर उसके माथे पर सुनहला तिलक लगा रहा था। हमें आज उन शहीदों को, उस हर हिंदुस्तानी को जिन्होंने हमें यह सौभाग्य का क्षण दिया, हमारी नई आशाओं को जन्म दे गई। दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर जब भी भारतवासियों की नजर जाती तो उन सभी की यादें जो भारत की स्वतंत्रता के यज्ञ में जिन्होंने अपनी आहुति दी, उनका स्मरण, उनकी यादें। वे महान लोग हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मदनलाल धींगरा, खुदीराम बोस, अरविंदो घोष, बिरसा मुंडे, रानी लक्ष्मीबाई, अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, राजगुरु, सुखदेव थापर, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, वे भी हमारे देश के लिए, हमारे लिए उतने ही वंदनीय हैं। मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान देश को समर्पित किया था पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर के कर कमलों से। हमारे बलिदानियों की आज पूर्ण आहुति हुई थी। गणतंत्र दिवस पर भारत अपने वर्षों का ख्वाब पूरा करते हुए आसमान की ऊंचाइयों पर सफर करने लगा था। आज के दिन हिंदुस्तान उन चंद देशों में शामिल हो गया था जो स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वशासित परिधानों से अलंकृत थे। आज के दिन भारत की ऊर्जामयी प्रकाश किरणों से जन्म होता है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान का, पूर्ण स्वराज्य का। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। भारत की ध्वजा में ये 3 रंग देश की शान है। ये हिमालय है, ये गंगा है, ये हिंदुस्तान की शान है। हर भारतवासी की आत्मा है, हृदय का स्पंदन है। हमें स्वयं व अपने बच्चों को याद दिलाना चाहिए, हम दधीच का स्वाभिमान हैं जिनकी अस्थियों से वज्र बना था। हम शक्तियों में शिवाजी हैं। हम उन अगस्त ऋषि की संतान हैं जो समंदर पी सकती हैं। हम विवेकानंद की गौरव गाथा हैं। हम उस जीवन परंपरा की गाथा हैं जिसने सिंहों के दांत गिने थे। दुनिया को जान लेना चाहिए करुणा में। हम बुद्ध,
और महावीर हैं। लेकिन यदि कोई भी देशद्रोही किसी भी भेष में भारत की धरा पर आ गया तो हम रणचंडी बनकर उसका सर्वनाश करने को संकल्पित हैं। हमने हमेशा विश्व गुरु बनकर विश्व को रोशनी दी है, जिस रोशनी में यह दुनिया सही अर्थों में सत्य, शिव और सुंदर को अंगीकार कर सकती है। आज आवश्यकता है कि हमें अपनी परिस्थितियों, अपने परिवेश को, अपनी व्यवस्था को देखकर हमें विकसित कदम उठाने होंगे। आज का अधिकांश युवा वर्ग पाश्चात्य की आंधी में अपने को खो रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि हम पाश्चात्य की नकल करके कोसों दूर हो, उसे स्वीकार करके अपने विकास की आधारशिला रखें। भारत भूमि की रहस्यवादी, उदार, संवेदनशील परंपरा, मौर्य काल के स्वर्णिम भारत का हमें आज अध्ययन करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति का व्यक्ति के साथ संबंध, व्यक्ति का इस संसार के साथ संबंध, व्यक्ति का आंतरिक रूपांतरण के साथ संबंध पर हमें पुनः जोर देने की आवश्यकता है। भारत के भविष्य को संवारने के लिए हमें विश्राम करना नहीं है। हमें लगातार निरंतरता के साथ कैजन के सिद्धांत का पालन करते हुए भारत के विश्व गुरुत्व की स्थापना करनी है। भारत की सेवा करनी है। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों पीड़ित एवं दुखी जनों की सेवा करना, हमारे देश की गरीबी एवं अज्ञानता को मिटाना, जाति प्रथा को समाप्त करना जो हमारी जनचेतना को नष्ट करती है, सार्वजनिक धर्मार्थ भावना को नष्ट करती है। यदि हम मानव इतिहास और महापुरुषों के जीवन का अवलोकन करें तो जो बात हमें सबसे अधिक प्रभावित करती है वह यह है कि गरीब साधारण परिवारों में पैदा हुए व्यक्ति अपनी लगन और कर्मठता से देश के शीर्ष पदों पर पहुंच गए। स्ट्रीट लाइट में पढ़ने वाले लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति ही नहीं बने, अपनी अक्षुण्ण जीवटता और व्यवहार पटुता से उन्होंने अपने विरोधी राजनैतिक नेताओं को अपने पक्ष में लाकर सैकड़ों वर्षों से चली आ रही दास परंपरा को कानूनन खत्म कर दिया। नितांत गरीब परिवार में पैदा हुए लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। 1965 के भारत पाक युद्ध में बेमिसाल नेतृत्व प्रदान कर देश को विजय ही नहीं दिलाई बल्कि जय जवान जय किसान का नारा देकर सब भारतवासियों को एक भावनात्मक सूत्र में बांध दिया। यदि एक साधारण व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय, परिश्रम और धैर्य से जीवन की ऊंचाइयों को छू सकता है तो क्या कोटि कोटि भारतीय यदि अपनी संभावनाओं को उपलब्धियों में ढालने की ठान लें तो कोई भी बाधा उनका रास्ता रोक सकती है? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता से पूर्व सत्ता के उच्च पदों पर अंग्रेज स्थापित थे और वह फैसला करते थे कि देश का खजाना कहां पे खर्च होगा
और कहां पे नहीं। भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था ब्रिटिश उपनिवेशवादी व्यवस्था की पिछलग्गू बनकर रह गई थी। स्वतंत्र भारत आज अपने बलबूते पर मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन सबसे कम खर्चे में करने में सफल हुआ और आज का भारत मात्र अपने ही नहीं और देशों के भी उपग्रह अपनी धरती से लॉन्च कर रहा है। यह सब यही इंगित करता है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत का अगला कदम विश्व गुरु की आहट से गुंजायमान हो रहा है। 26 जनवरी को आप सभी लोगों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे हमारा भारत और बढ़े, बढ़ता ही रहे, फूले फले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो।